ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। आज किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन पूछा मुझसे पहले कि सर आप ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, जिसके बाद मैंने आपको पहले वीडियो भेजी हुई है, उसी का ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मैं आपको फटाफट से इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अब जैसे एक जैसे नंबर है हम उनको रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए आपको ये आपका 6/7 है, और ये आपका मैंने यहाँ पे माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस का आ गया 515/7। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जहाँ प्लस माइनस का आपको कन्फ्यूजन वाली चीज़ लग रही है वहाँ पे मैंने उनको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। कैसे? ये माइनस का 6/7 है, माइनस का 51/7 है, ये आपका बन जाएगा माइनस का 5/6, और ये माइनस का 4/9। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मैंने साथ साथ में क्यों किया, क्योंकि इसमें मैं अगर मैं इसमें चाहूँ तो इनको आसानी से इनका जो डिनोमिनेटर है उसको मैं इजीली इक्वल कर सकता हूँ कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी कि मल्टीपल्स के फॉर्म में है ये ऑलरेडी। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें तो 7 -6 -15, और यहाँ पे बच्चों आपको क्या माइनस का 5 है। अब मैं देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो मुझे इन दोनों को कॉमन बनाना है कि इनका डिनोमिनेटर एक जैसा बन जाए। वो कब पॉसिबल है बच्चों, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ। इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों, आपको ऑब्वियसली दिखा, आपको 18 होगा इसका एलसीएम। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 3 6 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 और 3 1 3। ठीक है चलो, तो क्या होगा बच्चों, आपको 18 आ गया आपका। तो अब इसको इक्वल करने के लिए बच्चों मुझे क्या चाहिए होगा, अगर मुझे इनकी डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ये तो सिंपल सी स्टेप है। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कि 6 है, मुझे 18 बनाना है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी ऊपर नीचे दोनों तरफ। और यहाँ पे बच्चों आपका 4/9 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यस करेक्ट, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2 से। बिल्कुल सही आंसर। चलिए तो माइनस का 21/7, माइनस का 15/18, और माइनस का 8/18। ठीक है चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा होगा माइनस का 21/7, और ये आपका बन गया बच्चों 18, ये बन गया आपका 23। अभी तक तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब इनमें हम एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 21/7 ऊपर नीचे उल्टा कर देंगे किससे, 18 से, ये 23 ऊपर नीचे उल्टा कर देंगे, क्योंकि इससे आपका 7। हमने क्यों किया ऐसा, ताकि हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं बच्चों डिनोमिनेटर, बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर, ये हमारा बराबर हो जाए। तो बच्चों बराबर हो गया, ये आपका कितना है, नीचे आपका 126 आ गया, ऊपर कितना रहेगा आपका 18 में 18 + 36, 36 + 1 37, और यहाँ कितना का बच्चों आपका 7 3 21, 7 2 14 + 2 16, 126 बच्चों, 8 और 1 9, 8 7 6 13, और 3 1 4 और 5। कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपका, 1.126। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पे कैलकुलेशन में एक बार डबल चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, बट आई एम श्योर ये सब कुछ सही है और गुड टू गो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और आई एम श्योर आपने सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपनी कॉपी में। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगी तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। ऑलराइट बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलो, जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर लाइक लिखा है यहाँ पे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हमें उसमें सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। क्या करना है आपका, 3/4 + 1/3 + 2/5 फ्रॉम, टू गेट
ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखो उसको। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5 टू गेट इतना, यानी कि इसमें हम क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें, इससे हम क्या घटाएं कि हमें वो मिल जाए। बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इस चीज़ की ना एक ही चीज़ बताता हूँ हर बच्चे से। मैं बोलता हूँ जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है अब वैसे करते चले जाओ। अब उसने बोला कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो मैंने मान लिया लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड। एक नई चीज़ यहाँ पे हम बोल रहे हैं, एक ऐसा नंबर जिसके बारे में हम पता नहीं है उसको हमने मान लिया एक्स। बच्चों क्या मान लिया हमने उसको वहाँ पे एक्स मान लिया। जब हम एक्स मानेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हमें कि इसमें हम व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से हम क्या घटाएं। 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5 में से हम क्या घटाएं या क्या सब्ट्रैक्ट करें 1/2 आ जाए। तो बच्चों कुछ नहीं करना, इसको आप इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। क्या बोला बच्चों, मैंने आपको साइड चेंज करने के लिए बोला कि आप ये माइनस का एक्स से इधर जाके बन जाएगा, आपको प्लस का एक्स, ये प्लस का 1/2 इधर जाकर बन जाएगा आपको माइनस का 1/2। बच्चों सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि 8 क्लास में चीज़ नई सी आती है। आपने पहले प्रैक्टिस करी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने नया नया देखा होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। बट इस चीज़ को ध्यान से सुन लो और समझ लो कि जब भी किसी नंबर की साइड चेंज होती है तो उसका जो साइन होता है वो बदल जाता है। तो 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स। और बच्चों हमें एक्स से निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से फिर से हम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। तो हम इन दोनों को पास में ले आते हैं। सो 3/4 माइनस 1/2 1/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक बच्चों, अब देखो रीअरेंजमेंट तो हमने यहाँ पे कर लिया, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया हमने यहाँ पे। ये हमने 4 कर लिया तो ये 4 आ गया, ये 3 और 5 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे बच्चों। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों आपके यहाँ पे, ऑब्वियसली आपका एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा यहाँ पे। 60 कैसा आया, तो 4 3 और 5, तो 2 2 ज़ा 4 3 और 5 2 1 ज़ा 2 3 और 5 3 और 5। ठीक है बच्चों। सो 5 3 15 15 4 60, तो यहाँ पे आपका आ गया 60 आ गया बच्चों। क्या आ गया आपका 60 आ गया। मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ एलसीएम लिया हुआ है। और 4 ये आ गया 15 टाइम्स, तो 15 3 ज़ा 45 माइनस अगेन 15 2 ज़ा 30। ठीक है, और प्लस देखो यहाँ से आई मेन बात कि इसको डिवाइड किया तो 20 टाइम्स आएगा। कितने जाएंगे 20 टाइम्स, तो 1 × 20 ये आपका चला गया, सॉरी ये 20 टाइम्स चलाएगा आपका कितने 12 टाइम्स, तो 1 × 12। तो बच्चों 45 में से आपका चला गया तो 15 रह गया आपका, 15 प्लस 20 प्लस 12/60। तो बच्चों देखो 35 30 प्लस 4 47/60। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पे एक बार देख लो, बस एक बार अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लो। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 60 आ गया, 15 से ये क्या तो 15 टाइम तो 45 आ गया, ये क्या था आपका 30 आ गया। तो वहाँ से आपका कितना बच्चों 15 बन गया। यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई किया इसको 20 टाइम्स चला गया 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका 5 है तो उसको डिवाइड किया इससे तो कितना चला गया बच्चों आपका ये 15 टाइम्स है ना, 12 टाइम्स रादर, तो 1 × 5 आ गया। तो बच्चों आई एम श्योर आपको उसमें आ गया यहाँ पे वाला क्वेश्चन। अब आपके मल्टीपल क्वेश्चन रह गए यहाँ पे। अब मल्टीपल क्वेश्चन में आप देखो जाए तो पहला जो क्वेश्चन आपका वो कह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया रीअरेंजमेंट प्रॉब्लम बताया था, क्या था आपको रीअरेंजमेंट। चलो मैं इसको रफ करता हूँ फटाफट से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज पूरी होने वाली है हमारी। ये कह रहा है कि मल्टीपल MCQs हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है बच्चों, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आपका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि माइनस का 5/17 नहीं सिर्फ 7 है, और प्लस 1/12 प्लस 3/4, और यहाँ पे बच्चों प्लस -1/3 प्लस 10/7 और प्लस -1/6। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। अब हमें बताना है कि हमें इनको इक्वल करना है। क्या करना है बच्चों, इनको बताना है कि किसके बराबर है।
फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम करते हैं रीअरेंजमेंट, कुछ देखते हैं कुछ आसपास में आ सकती है प्रॉब्लम। इन दोनों को एक साथ कर लें, इन दोनों को एक साथ कर लें और इनको एक साथ कर लें। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें तो हमने क्या किया, माइनस का 5/7 प्लस का 10/7 और यहाँ पे हम क्या लें इन दोनों के लिए माइनस का 1/3 प्लस, यानी माइनस कर दिया यहाँ पे 1/6। बच्चों ध्यान रखना माइनस, क्योंकि हमने प्लस माइनस आपके माइनस होते हैं तो माइनस आ गया आपका। और प्लस आपका 1/12 प्लस 3/4। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे तो 7 है तो आपका माइनस का 5 प्लस 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है, तो ऊपर नीचे बच्चों हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसमें बताया 6 बनाने के लिए। तो कितना आएगा बच्चों आपको, माइनस का 2/6 माइनस का 1/6। और बच्चों यहाँ पे क्या 1/12 है, ऊपर नीचे करते हैं मल्टीप्लाई 3/4 में, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चों ऐसा हमने इसको 12 बनाने के लिए। ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रीअरेंजमेंट में कि बच्चों हम कुछ ऐसे करते हैं कि आपको जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर वो बराबर हो जाए। तो ये आपका आ गया माइनस का, ये आपका प्लस का 5/7 रह गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 3/6 बन गया। और ये कितना बन गया बच्चों आपका 12 है और प्लस यहाँ से आएगा आपका 3, तो कितना बन गया बच्चों आपका 3 3 का 9, 9 + 1 यानी कि 10/12, ये बन गया। अभी बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, हमें देखना है कि इसमें से एलसीएम क्या आएगा। तो ये आपका 12 आ गया एलसीएम और 12 7 जा, यानी कि 12 7 84 आ गया। तो हमारा 84 बच्चों आपका एलसीएम आ गया। इससे गया 12 टाइम्स तो 60 आ गया। थोड़ा जल्दी किया बच्चों मैंने, ताकि आपको क्विकली आप आंसर तक पहुँच जाओ। इसको मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बच्चों 6 × 6 और 6 4 जा 24, यानी 14 टाइम्स। तो 14 3 जा 42 और प्लस 12 7 जा, ठीक है, तो 7 यानी कि 70। वो जो 60 70 आपका आ गया 130, 130 में से 40 चला गया तो कितना बन गया 130 - 42, तो 8 और यहाँ कितना गया 12, तो 8 में से गया तो 8, तो जो तो आपका 88/84 रह गया। क्या आएगा बच्चों आपका 88/84। अब देखो 88/84 कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे 44/2 4 जा और 2 2 जा 22 है इसमें कहीं पे, और अभी और काटेंगे इसको 2 4 जा, ये 42 है 42, तो 22/11, ये कितना है 22/21 आ रहा है, इसका मतलब है भाई। तो काटेंगे इसको, कितना बन जाएगा बच्चों आपका ये 21 में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है आपको। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा आ गया आपको इसमें, देखो कौन सा ऑप्शन आपका 22/21 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ पे। चलिए ऑप्शन है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो आपको ये सारे सॉल्व करके देखनी है क्वेश्चन नंबर 2 में वो ट्रू है या नहीं है। और मैं बच्चों बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। कोई दिक्कत आएगी तो बच्चों व्हाट्सअप है आपके पास जिंदाबाद, आप उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने की प्रैक्टिस कर दो आप, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं, उतारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू, व्हाट नंबर शुड बी एडिड। चलिए मुझे थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था यहाँ पे, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडिड, क्या नंबर हम यहाँ पे ऐड करें टू -16। इसमें हम क्या नंबर ऐड करें कि हमें मिल जाए 7/24। इस 7/24 को ऑब्टेन करने के लिए इसमें बच्चों हम क्या जोड़ें, तो हमने मान लिया लेट x बी दी नंबर, हमने मान लिया कि वो नंबर x है जिसको हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा बच्चों आपका, कि आपने इसमें आपने ये जोड़ दिया तो हम इसको लिखेंगे x + -5/16, तो हमें ताकि 7/24 मिल जाए, ठीक है बच्चों। ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे मैंने आपको बताया तो साइड चेंज होती है तो वो आपका ऐड हो जाता है, साइड चेंज होता है तो आपका साइन चेंज हो जाता है। तो 7/24 + 5/16।
अब बच्चों एलसीएम देखो आपको 48 आ जाएगा यहाँ पे, तो 24 2 ज़ा 14, 16 3 ज़ा तो 15 14 29 बच्चों, 29 अपन 40 कोई आपका ऑप्शन है, तो यस दिस इज ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो डोंट हेजिटेट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। एंड वंस अगेन थैंक यू so much for watching this video. Enjoy your day and bye bye for now.